Good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our set 2 of chapter 2, that is biological classification. Okay, so let's start. Question number 1, five kingdom classification was proposed by. Five kingdom classification जो था वो किसने propose किया था firstly? So right answer will be Whittaker. Whittaker is the right answer. Move to the second question. The term super parasite is meant for. सुपर पैरासाइट, बेटा एक तो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट कौन होते हैं? जो लिविंग बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, लिविंग बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। बट सुपर पैरासाइट की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके के पैरासाइट होते हैं, ठीक है, और ये दूसरे पैरासाइट पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी अ पैरासाइट living on another parasite. Clear? Question number 3. The biologist who created the kingdom Protista for unicellular animal and plant is. तो ऐसे बायोलॉजिस्ट जिन्होंने क्रिएट किया था एक किंगडम प्रोटिस्टा, किसके लिए? यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट के लिए. सो राइट आंसर विल बी हैकल. ओके, मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट. ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों के. सो राइट आंसर विल बी यूग्लिना. सो मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वायरस शुड बी इंक्लूडेड इन. किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे वायरस जो हैं बेटा ना तो वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं ना यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है. तो राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज. Move to the next question. A unicellular organism often considered a connecting link between plant and animal. देखो अभी मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि प्लांट और एनिमल जो हैं, ठीक है, कि इनका जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ऐसा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? यूग्लिना. सो यूग्लिना इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन the unicellular organism having various cell organelle constitute the kingdom. ठीक है, विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वेरियस टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो वो एक किंगडम बनाते हैं. ओके, सो दैट किंगडम कंसीडर्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. In five kingdom classification, the kingdom that include methanogenic archibacteria is. तो बेटा मैथेनोजेनिक, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं. सो मोनेरा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. नेम द आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल. तो बेटा सबसे पहले फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रूमिनेंट एनिमल्स. तो रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ओके, लाइक एग्जाम्पल गॉट, काउ, शीप एक्सेट्रा, ठीक है. तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो एनिमल के गट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द मिथेनोजेंस. और इन्हीं मिथेनोजेंस की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसका? बायोगैस का. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. एन ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल भी नहीं होती और विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो राइट आंसर विल बी द माइकोप्लाज्मा. और बेटा एक फैक्ट और बताती हूँ कि जो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो सेल वॉल नहीं है तभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर रहे हैं. तो ये तो एक बहुत ही हंसी वाली, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हुई ना. तो माइकोप्लाज्मा जो है राइट आंसर है, और माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा भी बोला जाता है. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, इनमें से एयर पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर कौन है? दैट इज लाइकेंस. ओके, लाइकेंस इज द राइट आंसर. वाई? क्योंकि लाइकेंस जो होते हैं वो बेटा वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते जहाँ पे पोल्यूशन होता है. जहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पर वो ग्रो ही नहीं करते हैं. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स. सो वायरॉइड्स विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. बैक्टीरिया दैट आर लिव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कोल्ड. ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको बोलते हैं बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स. ओके, सो थर्मो एसिडोफाइल्स इज द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड टाइड्स इन सी अपीयर ड्यू टू.
रेडटाइड्स जो बन जाते हैं, आपने सी में देखे होंगे, रेडटाइड्स बन जाते हैं, तो वो किसकी वजह से बनते हैं? डीनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। सो डीनोफ्लैजिलेट विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइपेनोसोमा कोज। बेटा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है एक तरीके का पैरासाइट होता है, इसको अफ्रीकन पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक डिजीज कोज करता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस कोज स्लीपिंग सिकनेस। So I hope you like this video. Thank you so much.